महाप्रलय की घनघोर कालरात्रि के भयंकर विनाश के बाद एकांत निर्जन स्थान पर बैठे मनु जितना बाहर के दृश्यों से व्यथित हो रहे होते हैं, उससे कहीं अधिक चिंतित वे अपने हृदय में उठने वाले विचारों के तूफान से हो रहे होते हैं। यह चिंता उन्हें घोर निराशा के अंधकार में डुबाए जा रही थी। कोई भी व्यक्ति महाशक्तिशाली होने के बाद भी यदि निराशा नामक श्राप से ग्रसित हो जाता है तो वह कभी भी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। किंतु यहाँ पर मनु को सृष्टि में नवसंसार बसाने की जिम्मेदारी मिली थी। तो क्या मनु अब परिस्थितियों से हार गए? क्या मनु इस घनघोर निराशा के अंधकार में डूब गए? नहीं, मनु परिस्थितियों से नहीं हारे, न तो वे निराशा के घोर अंधकार में डूबे। तो फिर आगे क्या हुआ? आइए जानते हैं कामायनी महाकाव्य के दूसरे सर्ग आशा में। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। वह विवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति का आज लगा हंसने फिर से, वर्षा बीती हुआ सृष्टि में शरद विकास नए सिर से। नव कोमल आलोक बिखरता हिम संस्कृति पर भर अनुराग, स्थित सरोज पर क्रीड़ा करता जैसे मधुमय पिंग पराग। धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जलधि लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। देखा मनु ने वह अतिरंजित विजन विश्व का नव एकांत, जैसे कोलाहल सोया हो हिम शीतल जड़ता सा श्रांत। इंद्र नील मणि महाचषक था सोम रहित उल्टा लटका, आज पवन मृद सांस ले रहा जैसे बीत गया खटका। वह विराट था हेम घोलता नया रंग भरने को आज, कौन हुआ यह प्रश्न अचानक और कुतूहल का था राज। विश्वदेव सविताया पूषा सोम मरुत चंचल पवमान, वरुण आदि सब घूम रहे हैं किसके शासन में अम्लान। किसका था भ्रूभंग प्रलय सा जिसमें ये सब विकल रहे, अरे प्रकृति के शक्ति चिन्ह ये फिर भी कितने निबल रहे। विकल हुआ सा कांप रहा था सकल भूत चेतन समुदाय, उनकी कैसी बुरी दशा थी वे थे विवश और निरुपाय। देव न थे हम और न ये हैं सब परिवर्तन के पुतले, हाँ के गर्व रथ में तुरंग सा जितना जो चाहे जुतले। महानील इस परम व्योम में अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान, ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण किसका करते से संधान। छिप जाते हैं और निकलते आकर्षण में खिंचे हुए, तृण विरुद्ध लहलहे हो रहे किसके रस से खिंचे हुए। सिर नीचाकर किसकी सत्ता सब करते स्वीकार यहाँ, सदा मौन हो प्रवचन करते जिसका वह अस्तित्व कहाँ। हे अनंत रमणीय कौन तुम यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। हे विराट हे विश्वदेव तुम कुछ हो ऐसा होता भान, मंद गंभीर धीर स्वर संयुत यही कर रहा सागर गान। यह क्या मधुर स्वप्न सी झिलमिल सदैव हृदय में अधिक अधीर, व्याकुलता सी व्यक्त हो रही आशा बनकर प्राण समीर। यह कितनी स्पृहणीय बन गई मधुर जागरण सी छविमान, स्मृति की लहरों सी उठती है नाच रही ज्यों मधुमय तान। जीवन जीवन की पुकार है खेल रहा है शीतल दाह, किसके चरणों में न तो होता नव प्रभात का शुभ उत्साह। मैं हूँ यह वरदान सदृश क्यों लगा गूंजने कानों में, मैं भी कहने लगा मैं रहूं शाश्वत नभ के गानों में। यह संकेत कर रही सत्ता किसकी सरल विकासमयी, जीवन की लालसा आज क्यों इतनी प्रखर विलासमयी। तो फिर क्या मैं जीऊं और भी जीकर क्या करना होगा, देव बता दो अमर वेदना लेकर कब मरना होगा।
एक यवनिका हटी पवन से प्रेरित माया पट जैसी, और आवरण मुक्त प्रकृति थी हरी भरी फिर भी वैसी। स्वर्णशालियों की कलमें थी दूर दूर तक फैल रही, शरद इंदिरा के मंदिर की मानो कोई कैल रही। विश्व कल्पना सा ऊंचा वह सुख शीतल संतोष निदान, और डूबती सी अचला का अवलंबन मणिरत्न निधान। अचल हिमालय का शोभंतम लता कलित शुचि सानु शरीर, निद्रा में सुख स्वप्न देखता जैसे पुलकित हुआ अधीर। उमड़ रही जिसके चरणों में नीरवता की विमल विभूति, शीतल झरनों की धाराएं बिखराती जीवन अनुभूति। उस असीम नीले अंचल में देख किसी की मृदु मुस्कान, मानो हंसी हिमालय की है फूट चली करती कलगान। शिला संधियों में टकराकर पवन भर रहा था गुंजार, उस दुर्भेद्य अचल दृढ़ता का करता चारण सदृश प्रचार। संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट, गगन चुंबिनी शैल श्रेणियां पहने हुए तुषार किरीट। विश्व मौन गौरव महत्व की प्रतिनिधियों से भरी विभा, इस अनंत प्रांगण में मानो जोड़ रही है मौन सभा। वह अनंत नीलिमा व्योम की जड़ता सी जो शांत रही, दूर दूर ऊंचे से ऊंचे निज अभाव में भ्रांत रही। उसे दिखाती जगती का सुख हंसी और उल्लास अजान, मानो तुंग तुरंग विश्व की हिमगिरी की वह सुधर उठान। थी अनंत की गोद सदृश जो विस्तृत गुहा वहां रमणीय, उसमें मनु ने स्थान बनाया सुंदर स्वच्छ और वर्णीय। पहला संचित अग्नि जल रहा पास मलिन द्युत रविकर से, शक्ति और जागरण चिन्ह सा लगा धधकने अब फिर से। जलने लगा निरंतर उनका अग्निहोत्र सागर के तीर, मनु ने तप में जीवन अपना किया समर्पण होकर धीर। सजग हुई फिर से सुर संस्कृति देव यजन की वरमाया, उन पर लगी डालने अपनी कर्ममयी शीतल छाया। उन पर लगी डालने अपनी कर्ममयी शीतल छाया। आगे क्या होता है ये हम जानेंगे कामायनी के आशा सर्ग के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।